बहुत अरसे मुझे इस राज का पता ही ना चल सका कि माँ को मेरे आने की खबर कैसे हो जाती है। मैं स्कूल से आता तो दस्तक देने से पहले दरवाजा खुल जाता। कॉलेज से आता तो दरवाजे के करीब पहुंचते ही माँ का खुशी से दमकता चेहरा नजर आ जाता। वो प्यार भरी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल करती, दुआ देती और फिर सहन में ईंटों से बने चूल्हे के करीब बैठ जाता। माँ गर्मा गर्म रोटी बनाती और मैं मजे से खाता। जब मेरा पसंदीदा खाना पका हुआ होता तो माँ कहती, चलो मुकाबला करें। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होता था। माँ रोटी मेरे सामने रखती और कहती, अब देखते हैं कि पहले मेरी दूसरी रोटी पकती है या तुम इसे खत्म करते हो। माँ कुछ इस तरह से रोटी पकाती, इधर आखिरी निवाला मेरे मुंह में जाता और उधर ताजा और गर्मा गर्म रोटी तवे से उतरकर मेरी प्लेट में आ जाती। यूं मैं 3 से 4 रोटियां खा जाता, लेकिन मुझे कभी समझ ना आई कि फतह किसकी हुई। हमारे घर के कुछ असूल थे, सब इन पर अमल करते थे। हमें सूरज गुरूब होने के बाद घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन तालीम मुकम्मल होने के बाद मुझे मुलाजमत ऐसी मिली कि मैं रात गए घर आता, मगर माँ का वही मामूर रहा। मैं फजर के वक्त भी अगर घर आया तो दरवाजा खुद खोलने की जरूरत कभी ना पड़ी। लेट हो जाने पर कोशिश होती थी कि खामोशी से दरवाजा खोल लूं ताकि माँ की नींद खराब ना हो, लेकिन मैं इधर जेब से चाबी निकालता और उधर दरवाजा खुल जाता। मैं माँ से पूछता था कि आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूं। वो हंस कर कहती, मुझे तेरी खुशबू आ जाती है। फिर एक दिन माँ दुनिया से चली गई। माँ की वफात के बाद एक दफा घर लेट पहुंचा। बहुत देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर इंतजार किया और जवाब ना मिलने पर दोबारा दस्तक दी। फिर गली में दरवाजे के करीब ईंटों से बनी दहलीज पर बैठ गया। सोचों में गुम, न जाने में कब तक दरवाजे के साथ टेक लगाए बैठा रहा, और पता नहीं मेरी आंख कब लग गई। बस इतना याद है कि मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद सामने वाले घर से अम्मी की सहेली ने दरवाजा खोला। वो तड़प कर बाहर आई, मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तुम्हारी माँ गली की जानिब खुलने वाली तुम्हारे कमरे की खिड़की से घंटों झांकती रहती थी। इधर तू गली में कदम रखता था, वो उधर भागम भाग नीचे आ जाती थी। फिर उन्होंने आबदीदा नजरों से खिड़की की तरफ देखा और बोली, बेटा, ये खिड़की अब कभी नहीं खुलने वाली। कुछ अरसे बाद मैं दूसरे शहर चला गया, जहां मैं 11 साल से मुकीम हूं। साल में 1-2 दफा अपने घर जाता हूं। मेरे कमरे की वो खिड़की अब भी वहां मौजूद है, लेकिन माँ का वो मुस्कुराहट भरा चेहरा मुझे कभी नजर नहीं आया। माँ बाप के साए की ना कदरी मत कर ए नादान, धूप बहुत काटेगी जब शजर कट जाएगा। अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।